माँ, अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ माँ, क्योंकि अब इस स्थिति को केवल और केवल आप ही सुधार सकती हैं माँ। विनती सुनो माता। माँ कुछ कीजिए माँ, माँ कुछ कीजिए, आपके भक्त आपसे सहायता मांग रहे हैं। निवेदन गणेशा, जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा। ये संतरा कहाँ से उत्पन्न हुआ और ये मेरे हाथ में कैसे आ गया? जय माँ, जय जय माँ, उमा स्वरूपा। माता अपने नवीन रूप में आ रही है। माँ का सबसे बड़ा सुख और एक माँ की सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती, इसका आभास है आप सभी को। माँ का सबसे बड़ा सुख है जब उसकी संतानें तृप्त होने तक भोजन प्राप्त करें, और एक माँ की सबसे बड़ी पीड़ा है जब उसकी संतान भोजन से वंचित रहे। नहीं, मैं अपनी संतानों को भूखा कदापि नहीं रहने दूंगी। अद्भुत, आकाश में फल और वनस्पति। माँ देखो, माता ने हमारी प्रार्थना सुन ली। माता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें फल और वनस्पति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
हमें फल और वनस्पति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी। धन्यवाद माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय माँ जग जननी जय जय। आपके होते हुए अपने भक्तों को कोई कमी नहीं है। अंततः जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमें प्राप्त हो ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता आपका। हे, फल और वनस्पति मिल गए हैं। प्रातर्यास्यात्कमारि कुसुमकलिकया जापमाला जयन्ती मध्याह्ने देवी शाकुंभरी, आप निशाक उत्पन्न कर एक बार पुनः सृष्टि की रक्षा की, इसलिए आपका ये रूप आपको आपके स्वरूप में समस्त संसार माता शाकुंभरी कहकर पुकारेगा। माँ ब्रह्माणी नमो नमः, हे रुद्राणी नमो नमः, सकराय वासिनी नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुते, मात सताक्षी नमो नमः, हे सुख राशि नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुते, शाकंभरी माँ नमोस्तुते, संकट हारिणी नमो नमः, कष्ट निवारिणी नमो नमः, माँ भवतारिणी नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुते, शाकंभरी माँ नमोस्तुते, शाकंभरी माँ नमोस्तुते। एक नवीन फल अर्थात गरल तरल असफल हो गए। संसार में आज स्वस्थ और रोगों को फैलाने में असफल रहे वो। इस प्रकार तू चीख कर मात्र यहाँ के चमगादड़ों को आतंकित कर सकता है। माता! हाँ मैं मूर्ख, इस प्रकार ऊंचे स्वर में चीखने से कुछ नहीं होगा। सुन मेरी चेतावनी और अभी भी समझ जा। बार बार क्षति पहुंची है तुझे, बार बार पराजित हो चुका है तू। वेद माता को प्रथम पूज्य गणेश मुक्त करा ले गए, तेरा नगर नष्ट हो गया। एक एक कर तेरे सभी असुर गरल और तरल भी विफल हो गए। तो अब तो समझ जा ये संकेत और सुधर जा। इसमें आपका दोष नहीं है माता। ये तो माँ का कर्तव्य है कि वो अपनी संतान और अपने भक्तों की चिंता करे। मैं आपका परम भक्त हूँ माता, इसलिए आपका स्नेह मेरे प्रति है और इसलिए आप मुझे सावधान कर रही हैं।
दुर्गमासुर हूँ, और मैं दुर्गमासुर उस आदिशक्ति माता को दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। रक्षा कीजिए महाराज, सहायता कीजिए महाराज। सहायता की आवश्यकता दुर्बलों को पड़ती है। दुर्गमासुर के राज्य में ऐसे दुर्बलों का कोई स्थान नहीं है। मैं दुर्गमासुर पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। पुनः अपनी असुर सेना, अपने नगर का निर्माण करूंगा मैं, और धूल धूसरित करूंगा उन देवताओं को। असुर, मेरे पिता महान असुर रूरू का वध किया था उस देवी ने। और हमारे महान राजा शुंभ निशुंभ का भी वध किया था उस देवी ने। और आज वही देवी तुम्हारे महाराज दुर्गमासुर का वध करने का प्रयास कर रही है। मेरे असुरों, मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे प्रति समर्पित किया है, और अब तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। तुम सभी को मेरे लिए युद्ध करना होगा, और मेरे नगर का नव निर्माण करना होगा। और तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब चुनाव तुम्हें करना है, मेरे लिए कार्य करना है, या मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त करनी है। अवश्य महाराज, अवश्य महाराज, हम आपके साथ हैं महाराज। असुर राज दुर्गमासुर की। दुर्गमासुर पराजित नहीं हुआ है, वो तो पुनः खड़ा हुआ है। मैं पुनः खड़ा हुआ हूँ। दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, दीपक की ज्योति भी बुझने के पूर्व एक बार अवश्य फड़फड़ाती है। तेरे साथ भी अभी वही हो रहा है, क्योंकि तू सुधरेगा नहीं। तू सुधरेगा नहीं। माँ, क्या हुआ माँ? दुर्गमासुर पुनः अपनी कुटिलता पर उतर आया है। हाँ माता, आप उचित कह रही हैं माता। माता, मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार दुर्गमासुर अपनी सेना को पुनः संगठित कर रहा है, अपने नगर का नव निर्माण कर रहा है। अर्थात वो किसी कुटिल योजना की रचना कर रहा है। माता, अब तो दुर्गमासुर के आतंक का अंत करने का केवल एक ही उपाय, उसका अंत। हाँ माता, और वो केवल आप ही कर सकती। नहीं, जगत माता हूं मैं, और दुर्गमासुर भी मेरी ही एक संतान है। किंतु दुर्गमासुर तो दुष्टता की पराकाष्ठा है माँ। वो आपके ही भक्तों के लिए संकट बनता जा रहा है। जो भी हो, किंतु पुत्र कार्तिकेय, मैं तो अपने मातृ धर्म का परित्याग नहीं कर सकती, और किसी भी अवस्था में मुझे अपनी संतानों को सुधरने का एक अंतिम अवसर प्रदान करना ही होता है, और वही अंतिम अवसर दुर्गमासुर को भी प्राप्त होगा। किंतु माँ, यदि उसने अभी भी आपकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो फिर उसका अंत निश्चित है। तो फिर उसका अंत निश्चित है। तो फिर उसका अंत निश्चित है। देवी काल रात्रि, देवी काल रात्रि,
रात्रि। आपने मेरा आवाहन किया माता, आदेश दीजिए। देवी कालरात्रि, आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गमासुर को समझाइए। और उनके लिए मुझे किन साधनों का प्रयोग करना होगा माता? नहीं देवी कालरात्रि, ये उसकी अंतिम चेतावनी है। आप उसे समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है। इसीलिए उसे समझाने का प्रयास करिए कि वो पाप का परित्याग करे, अन्यथा उसका पतन, उसका विनाश होकर ही रहेगा। जब मैं अपने नगर का नव निर्माण कर रहा हूं, तब मुझे अपने असुर प्रहरियों द्वारा सभी दिशाओं से मुझे अपने भवन की सुरक्षा सुनिश्चित चाहिए। ये क्या है? क्या ये किसी संकट के आने का संकेत है? या कोई शत्रु आ रहा है यहाँ? सावधान रहो। ये क्या हो रहा है?